नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर स्टडी क्लासेस में। दोस्तों अभी जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फर्स्ट सीटिंग का सोशल साइंस का आंसर की, जिसमें एच सेट मेरे पास है। आपके पास कोई भी सेट हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, लेकिन सभी क्वेश्चन सेम ही रहते हैं। आप लोग मिला लीजिए, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है औस प्रकार है, तो औस जो है किसका प्रकार है? तो औस एक प्रकार का धान है, ठीक है, एक प्रकार का धान, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक प्रकार का धान। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है निम्न में से कौन सी किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? तो इसमें से कौन सी जो है किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? तो इंदौर, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है निम्न में कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? तो कौन है? तो ये तीन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फाल्टा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भारत में रेडियो का प्रसारण रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठा है पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व सम्मेलन का आयोजित हुआ था। तो कब ये आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1992 में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1992। क्वेश्चन नंबर 7 है बिहार का कौन जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बिहार का जो है पूर्णिया सबसे बड़ा जूट का उत्पादक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है निम्न में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में से कौन पूंजी का अंग है? तो कौन से जो है पूंजी का अंग है? तो ये आपका हो जाएगा सभी जो है पूंजी का ही अंग है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 10वां है सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ? तो सहकारिता साख समिति जो है 1904 में पारित हुआ, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र का है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई? तो एलपीजी नीति जो है भारत में 1995 में अपनाई गई थी, तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सॉरी 1990 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो खनन को जो है हम लोग कृषि क्षेत्र में शामिल करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? तो व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य जो है प्रतिभूतियों का कर्म विनिमय करना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है सहकारिता का मूल तत्व क्या है? तो सहकारिता का मूल तत्व है इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? तो किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? विनियोग विनियोग के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्न में से किनकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? तो किनकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? तो नगर आयुक्त की, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में किस व्यवस्था में होती है? तो ये जो दिया जाता है बहुदलीय व्यवस्था में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्न में क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? तो कौन सा है कुपरिणाम? तो ये हो जाएगा आपका अलगाववाद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? तो नगर निगम में की जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? तो ये जो है आपको देखने को मिल रहा था बोलीविया में, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो संविधान सभा का गठन जो है 1946 में किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 23 योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो योजना आयोग का गठन जो है ये 1950 में किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? तो भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जो है अप्रैल 2001 में जारी किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो दांडी यात्रा से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई? तो ये इसमें जो है सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उस समय जो प्रथम अध्यक्ष जो थे लाला लाजपत राय थे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ये देखने को मिला था 1902 में। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, सिमलीपाल सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये जो है कौन से शहर में स्थित है? ओडिशा में। कौन से राज्य में? तो ओडिशा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कलपक्कम जो है ये कर्नाटक में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका तूतुकोरिन। तो ऑप्शन नंबर तूतीकोरिन ना, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 31 का ये सही हो जाएगा, या मार्मोगाओ, इसमें डाउट है थोड़ा सा, देख लीजिए, इसे बी हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर देखिए 32 है क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? कौन मृदा निर्माण का कारक है? ये है आपका इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, गरीबी रेखा निर्धारित कैलोरी मापदंड किसने दिया? तो ये कौन दिए थे? तो ये दिए थे आपका तेंदुलकर समिति। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? तो भूमि का पारिश्रमिक जो है ये कहलाता मजदूरी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जो गोवा में देखने को मिलता है। 35 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रॉपर पीसी महालोविसन की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? इनकी अध्यक्षता में जो है और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में किस देश की मुद्रा रुपया है? तो भारत की जो है और पाकिस्तान की भी मुद्रा है, नेपाल की भी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। रुपया जो है तीनों की मुद्रा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, थोड़ा सा इसमें दिक्कत देखने में लग रहा है, बट माफी चाहूंगा इसके लिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बचत क्या? तो ये ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में क्या? इसमें भी थोड़ा सा दिक्कत है, 3 प्रश्न में 4 प्रश्न में दिक्कत होगा, उसके लिए माफी चाहूंगा। सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है, 41 का सही आंसर आपका ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, तो 42 का सही आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बस उसके बाद एक क्वेश्चन और होगा, ऐसे ही है, उसके बाद नहीं होगा। तो 20 का हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है, 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए अब नहीं होगा। क्वेश्चन सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है, लुई फिलिप किस देश का शासक थे? तो ये कौन से देश का शासक थे? तो ये थे आपके फ्रांस के। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की थी? तो किस वर्ष में की गई थी? तो ये की गई थी आपको 1975 में। तो ये हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो ये कब बना था? तो ये बना था 1995। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी? तो गांधी जी को जो है कैंसर ए हिंद की। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 49 है, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है यूनान को। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, रूस की संसद को कहते हैं? तो रूस की संसद को हम लोग कहते हैं ड्यूमा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है ये कब देखने को मिला था? कहाँ देखने को मिला था? शायद दिल्ली में, शायद, थोड़ा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, तोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ स्थापित किया गया था ये? तो ये आपका किया गया था वियतनाम में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, इल्बर्ट विल किसके शासक काल में पारित हुआ? तो किसके शासक काल में पारित हुआ था? तो ये लॉर्ड रिफिन के। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में दिया गया था? तो कौन से कांग्रेस अधिवेशन में दिया गया था? लाहौर में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो मुद्रण का प्रारंभ जो है सबसे पहले देखने को मिला था चीन में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, इंडिपेंडेंस का प्रसारण किसने किया? तो इंडिपेंडेंस का प्रसारण जो है मोतीलाल नेहरू जी किए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, बॉक्साइट के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है? तो बॉक्साइट में सबसे ज्यादा अग्रणी है ओडिशा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी जो है ये देखने को आपको मिलता है महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना था? तो ये आपका बना था तीसरी में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए? तो कौन से क्षेत्र में स्थापित हुए थे? तो ये दक्कन का पठार में। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? तो किसे हम लोग नवीन जलोढ़ कहते हैं? तो ये खादर को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? तो कौन से भाग में पाया जाता है? तो ये सुंदरबन में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यात पतन है? तो ये जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलता है कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न में कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? तो कौन से जो है सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? ये हो जाएगा मुंबई, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, संविधान की 12वीं अनुसूची की संबंध किससे है? तो ये जो है किससे है? तो ये बताइए, तो नगर पालिका का कार्य क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 66 है, हिंदी के अलावा अन्य किसी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो किसमें मान्यता प्राप्त है? तो ये 20 में, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 20 टोटल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो सबसे पहले देखने को मिला था ब्रिटेन में, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 67 का। क्वेश्चन नंबर 68 है, नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किस राज्यों से है? तो ये जो है आपके गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से है। क्वेश्चन नंबर 69 है, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई? तो वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना जो है ये देखने को मिला था 58 में, 1958, तो बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 है, स्थानीय स्वशासन में को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो इनको दिया गया है अनुच्छेद 40 में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्न में किसे लोकतंत्र का प्रधान कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्न में कहाँ एकमात्र शासन व्यवस्था है? तो ये जो है शासन व्यवस्था जो है एकमात्र इंग्लैंड में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 73, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है? तो कौन सा भाग है सबसे ज्यादा जहां बाढ़ आता है? तो ये उत्तरी में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया? तो गुजरात में जो है सबसे भयंकर भूकंप देखने को मिला था 2001 में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई? तो इसमें चलाई गई थी उस समय, डी हो जाएगा, इसका सभी आंसर सही है, 75 का डी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, 57 नहीं सॉरी 76 की ओर बढ़ेंगे हम लोग, 75 तक हो गया, 76 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा दक्षिण बिहार की नदी है? तो दक्षिण बिहार की कौन जो है नदी है बताइए? तो ये हो जाएगा सोन नदी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 77 है, रिएक्ट पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की घनता में कितनी वृद्धि होती है? तो देखने को मिला था 10 गुना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत का 22वां राज्य कौन है? तो भारत का जो है वो 22वां राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये है आपका मिजोरम ना, ऑप्शन नंबर 78 का बी हो जाएगा ना, सॉरी सिक्किम, 78 का सही आंसर सिक्किम हो जाएगा, ठीक है कंफर्म। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी सिक्किम। क्वेश्चन 79 है, 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए? तो इन्हें रखा गया है संघ सूची में, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलता रहे। मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जाए।